हेलो एवरीवन। तो कैसे आप लोग? तो हम आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस 2025 के एग्जाम को देखते हुए जो है जीके और जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता ने बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, देवी सिंह, राजकुमार शुक्ला, कुंवर सिंह। दोस्तों, कुंवर सिंह ने जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बिहार से जो है विद्रोह का नेतृत्व किया था। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुंवर सिंह। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली का पुरातात्विक साक्ष्य 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में पाया गया था? दोस्तों, ओडिसी भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में से एक है, जो ओडिशा राज्य से उत्पन्न हुआ है। उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं में से इस नृत्य शैली का पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, जो 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व के हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओडिसी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास को उगने के लिए सिंचाई होती है डैश तापमान, हल्की बारिश या पाला रहित दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है? तो कपास उच्च तापमान में फलती फूलती है, जो इष्टतम वृद्धि और विकास को बढ़ावा देता है। इसके विकास के लिए आवश्यक नमी प्रदान करने के लिए हल्की वर्षा या उचित सिंचाई की आवश्यकता होती है। पौधे के जीवित रहने और निर्बाध विकास को सुनिश्चित करने के लिए कपास की खेती के लिए विशेष रूप से लगभग 210 पाला रहित दिनों की आवश्यकता होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान और 210 दिन पाला रहित। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक धात्विक खनिज नहीं है? ऑप्शन है हेमाटाइट, बॉक्साइट, लिमोनाइट। तो हेमाटाइट, बॉक्साइट और लिमोनाइट जो है एक धात्विक खनिज है, लेकिन जिप्सम यह कैल्शियम सल्फेट और पानी से बना एक समान अधात्विक खनिज है। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। इसका सूत्र होता है CaSO4 2H2O। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिप्सम। उसका पहला क्वेश्चन है, गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम क्या है? ऑप्शन है अपराध और बाल अपराध, ऑप्शन बी है भिक्षावृत्ति, ऑप्शन डी है आत्महत्या, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो गरीबी का मुख्य सामाजिक गंभीर परिणाम जो है अपराध और बाल अपराध, भिक्षावृत्ति, आत्महत्या, ये सभी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग मूल अधिकारों के बारे में है? ऑप्शन है भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। तो भारतीय संविधान का भाग 3 जो है मूल अधिकारों से संबंध है, और अनुच्छेद 12 से 35 में जो है मूल अधिकारों का उल्लेख है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 3 और अनुच्छेद 12 से 35। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना किस समझौते द्वारा की गई? तो विश्व व्यापार संगठन अर्थात WTO आधिकारिक तौर पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को मर्राकेश समझौते के तहत शुरू हुआ। 15 अप्रैल 1997 को 124 देशों द्वारा हस्ताक्षरित प्रशुल्क और व्यापार पर समान समझौते की जगह जो 1948 में शुरू हुआ था। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मर्राकेश समझौता। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है? तो भारतीय संविधान ने दुनिया भर के कई देशों के संविधान से प्रेरणा ली है, लेकिन चीन के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक समीक्षा, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उपराष्ट्रपति का पद अमेरिकी संविधान से लिया गया है। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन के संविधान से जो है कोई विशेषता नहीं ली गई है। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम है जिसे मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है। भारतीय परिषद अधिनियम 1909, जिसे मार्लो मिंटो सुधार के रूप में भी जाना जाता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा ब्रिटिश भारत में पेश किया गया एक अधिनियम था। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक सुधारों को लागू करना था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारतीय परिषद अधिनियम 1909।
उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेनिन को अंतिम सरकार के द्वारा क्या करने का डर था? जैसे जैसे अंतिम सरकार और बाल्शिविकों के बीच संघर्ष बढ़ता गया, लेनिन को डर था कि अंतिम सरकार तानाशाही की स्थापना कर देगी। उन्हें डर था कि सरकार के बढ़ते सत्तावादी उपायों का अर्थ यह है कि एक तानाशाही की ओर बढ़ रही है जो किसी भी विरोध को कुचल देगी और बाल्शिविकों को अपनी वांछित क्रांति हासिल करने से रोकेगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तानाशाह स्थापित करने का डर था। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस से बचाव के लिए दिया जाता है? दोस्तों, बच्चों को जो है डिप्टी टीका डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस के बचाव के लिए दिया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का क्वथनांक है। ऑप्शन ए है 0 डिग्री वायुमंडलीय दाब पर, ऑप्शन बी है 100 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 273 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर, ऑप्शन डी है 0 केल्विन वायुमंडलीय दाब पर। तो मानक वायुमंडलीय दाब पर जल का जो है क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तापमान पर जल द्रव अवस्था से सीधे गैस अवस्था में भाप के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 डिग्री सेल्सियस। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है? तो एथिलीन एक हाइड्रोकार्बन गैस है जिसका प्रयोग आमतौर पर फलों को पकाने के लिए किया जाता है। एथिलीन एक पादप हार्मोन के रूप में कार्य करता है जो केले, टमाटर और सेब जैसे फलों को पकाने की प्रक्रिया तेज करता है। और एथिलीन का सूत्र जो होता है वह C2H4 होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसको अगला क्वेश्चन है, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे खाद्यान्नों से हमें मुख्य रूप से प्राप्त होता है। ऑप्शन है प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन व खनिज लवण। तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा और ज्वार जैसे अनाज से जो है हमें आहार में कार्बोहाइड्रेट की प्राथमिक स्रोत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बेंजीन या इसके व्युत्पन्न को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ उपचारित किया जाता है तो प्राप्त होता है। ऑप्शन है बेंजाहाइड्राइड, ऑप्शन बी है बेंजोफिनिन, ऑप्शन सी है एथेनॉल, ऑप्शन डी है मेथेनॉल। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेंजेल्डिहाइड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन चक्र डैश चक्र का एक उदाहरण है। ऑप्शन है रसायन, प्रकाश संश्लेषण, जैव भू रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो ऑक्सीजन चक्र जो है जैव भू रासायनिक चक्रों का एक हिस्सा है जिसमें जीवित जीवों और पर्यावरण के बीच रासायनिक तत्वों की आवाजाही शामिल है। इसमें पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उत्पादन और जीवित जीवों द्वारा शोषण के माध्यम से ऑक्सीजन का उपयोग शामिल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जैव भू रासायनिक। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक रूप से उपयोगी वांछनीय फसलों की उन्नत प्रजातियों को उत्पन्न किया जाता है। ऑप्शन ए है प्राकृतिक चयन के द्वारा, ऑप्शन बी है संकरण के द्वारा, ऑप्शन सी है कीटनाशकों के उपयोग के द्वारा, ऑप्शन डी है जैव उर्वरकों के द्वारा। तो संकरण दो विभिन्न किस्मों या पौधों की प्रजातियों को संकरण करके एक नई उन्नत किस्म तैयार करने की प्रक्रिया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संकरण द्वारा। उसको नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूत्रकणिका की अधिक संख्या होगी। ऑप्शन है अंकुरित बीज, सुप्त बीज, सूखे बीज, इनमें से कोई नहीं। सूत्रकणिका की अधिक संख्या जो है अंकुरित बीज में होगी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उसका अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है, वो किसके कारण होता है? तो सिफिलिस एक यौन संचारित रोग है जो ट्रेपोनमा पैलिडियम नामक जीवाणु के कारण होता है। यह मुख्यतः यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है जिसमें योनि गुदा और मुख मैथुन शामिल है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रेपोनमा पैलिडियम। उसका अगला क्वेश्चन है, डैश एक जेली जैसी पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। ऑप्शन ए है कोशिका रस, ऑप्शन बी है कोशिका द्रव, ऑप्शन सी है केंद्रक द्रव, ऑप्शन डी है सूत्रकणिका। तो दोस्तों कोशिका द्रव एक
जेली ऐसी पदार्थ है जो प्लाज्मा झिल्ली के अंदर तैरता हुआ पाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।